अथ त्रयोविंश अध्याय, यानी आज 23वां अध्याय जो मैं अध्ययन करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्व का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भस्म महात्मा, रुद्राक्ष महात्मा तथा उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। ये समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता है, ऐसे आप सबके लिए है। ये शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और कृतार्थ है। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना करते हैं। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इसका नाम उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है, वो मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिवनाम, ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी, इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वो निश्चित ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है, उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्षों को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। रुद्राक्ष भगवान शिव का नाम और विभूति मिलके त्रिवेणी। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड रुद्राक्ष और शिवनाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे, उनके फल को तुला के पलरे में एक और रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलरे में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करे। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिवनाम को धारण करने लगे। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम, ये
इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया है, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महत्व का वर्णन करें। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रो, आप सब रुद्रों की तथा आदर पूर्वक उस भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम इन तीनों का महत्व सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्मा अत्यंत गुण कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश इस समय में उस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदा सदिल लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भलीभांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवंत नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। ये नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिवनाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वो वेदों का ज्ञाता है, वो पुण्य आत्मा है, वो धन्यवाद का पात्र है तथा वो विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप से विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियों शिवनाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो शिवनाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिवनाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिवनाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भाग नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिवनाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। ये मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है वो समस्त पापों से मुक्त ही हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वो घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है वो पापों से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने ये निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पाप करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पाप हारी महात्व का वर्णन एक ही श्लोक में
करता हूं। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधूम ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इस तरह कोई भी ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजबड़ो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्मा का वर्णन किया है। अब आप लोग भस्म का महात्मा सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के सद्य साधन खंड में शिव नाम महात्व वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपको चतुर्विशं अध्याय यानी कि 24वां अध्याय लेकर कल आएंगे, जहां आपको भस्म का महात्म के बारे में बताया जाएगा। सांब सदाशिव 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 सांब सदाशिव। Bye bye.